बात ये चल रही थी ब्रेक के अंदर कि भाई अब पाकिस्तान में कोई चांसेस हैं भी या नहीं। तीनों हमारे पैनलिस्ट कुछ नाउमीद से हैं। आमिर भाई, चांसेस हैं? सुना में आया है कि 100 रन से ज्यादा मुश्किल है से हराना है श्रीलंका को। मतलब हम, मुझे नहीं लगता हम 100 रन इतने बना लें, बड़ी बात है, इससे हराना भी पड़ेगा। ये बड़ी उसके लिए हमें 180 190 भी तो करना है ना, अगर मार्जिन भी लेना है तो। आई डोंट नो, पता नहीं, अल्लाह ही है, मौजज़ा हो सकता है, लेकिन वैसे देखे तो नहीं। आपको नहीं लगता? नहीं तो सिनेरियो कुछ बाबा ने कह दिया और होना भी है तो नहीं होना। रऊफ भाई, आपका क्या कहना है? ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, दिल मत रखिएगा, हमारे दिल है ही नहीं अब। नहीं, 3.068 मेरा ख्याल है कि रन रेट है उसका न्यूजीलैंड का, वो इंग्लैंड से भी बेहतर है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पाकिस्तान का किसी किस्म का भी कोई चांस है, क्योंकि -0.46 है हमारा रन रेट। और दूसरा सबसे बेसिक चीज़ आप देखें ना कि आपके 3 फॉर्मेट के कैप्टन हैं, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, आपका कोई एक प्लेयर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में शामिल नहीं है। जो अपना, जिस मुल्क का अपना क्रिकेट बोर्ड किसी प्लेयर को इस काबिल नहीं समझता कि उसको एक कैटेगरी में शामिल करे, वो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जीत सकते हैं? बहुत सही बात, बहुत सही बात। अहमद भाई, चांसेस हैं या नहीं? नहीं, इस तरह है ना कि देखिए, या तो पहले न्यूजीलैंड हारे इंग्लैंड से बड़े मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हो कि पाकिस्तान जो है ना जीते बड़े मार्जिन, बड़े मार्जिन, ठीक है, तो फिर जाके कोई गेम है। होने को तो तुझे पता है क्रिकेट है, लेकिन जो रियलिटी है ना, जो बाबा ने बोल दिया है ना, वही है। बाबा कहते ने बाबा जी जड़ा बंदा दमाल नहीं पाएगा। अच्छा मैं वैसे हो जाइए मैं ये कहना चाह रहा था, रऊफ भाई एक बात बताओ आप, 1992 का वर्ल्ड कप हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री कहा जाता है, मगर उसमें भी हम ले दे के पहुंचे थे। बारिश हो गई, वेस्ट इंडीज ने उनको हरा दिया, फलां ने ये कर दिया, हम पहुंच गए। सिर्फ एक वाहिद 2009 का वर्ल्ड कप है, यूनुस खान की क़यादत में, जो पाकिस्तान एज अ चैंपियन घुसा, एज अ चैंपियन खेला, एज अ चैंपियन निकल गया। हम लड़के अच्छे थे ना बीच में, लड़के अच्छे थे, मगर आप 2017 में भी थे उसमें। अरे कोई लोग लकी चार्म ही होते हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, ये ऐसा 2017 में भी हम चैंपियन ट्रॉफी में एक ही मैच हारे थे, लगे हुए थे। भाई पहला मैच हारे हैं, बाकी थ्रू आउट अनबीटन रहे। फॉर्मेट ऐसा था कि उसमें पहले के बाद ही नहीं, वनडे था, वनडे अनबीटन रहे। लेकिन देखिए रमजान ने हेल्प बड़ी की थी हमारी, ये बात छोड़ दे, श्रीलंका के सब लड़कों ने परफॉर्म भी किया। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि 2009 में भी ये हालत थी। अच्छा, हम कभी ऐसा में नहीं थी। हाँ, हम कभी ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं पहुंच पाते? जब ये 99 में पहुंचे थे, 99 में हम पहुंचे थे, कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल में हार गए थे। मगर ये अभी भी ले देकर ही पहुंचेंगे। पिछले वर्ल्ड कप में भी ले देकर, एक वर्ल्ड कप में तो नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराना था, इसने ये वो सब हो भी गया था, हम पहुंच भी गए थे। तो ये बताने का मकसद ये है कि अहमद भाई, ऑडियंस में चलना है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की हम कौम है ना, आज दर्द भरा जुमला कहने वाला, जिस तरह की हम कौम है ना, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट नेशंस इन द वर्ल्ड। हमने जंगें देखी हुई, हमने गुर्बतें देखी हुई, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई, मगर वी स्टिल नॉट ओनली लिव बट वी ट्राई एंड लिव हैप्पीली। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे भी ज्यादा है। ऐसी कौम की रिप्रेजेंटेशन ये टीम नहीं सीख करती, वो हमें इस बात का अफसोस है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ये कहते हैं आप लोगों ने क्या किया, राइट? हम जब खेलते थे ना, तो इस तरह नॉकआउट नहीं होते थे पूल स्टेजेस से। एक आधा कोई आपको इंसिडेंट मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज हम सेमीफाइनल खेलते थे, फिर हम वर्ल्ड कप जीतते थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीतते थे। तो आप अब के हालात देखेंगे ना कि हम तो सुपर 8 से आगे जाते नहीं, हम तो क्वालिफाई, तो मैसिव डिफरेंस है। आप इनकी क्रिकेट को जो इन्होंने खेली है, वो हमारे दौर की क्रिकेट से, हमसे पिछले से मिला नहीं सकते हैं, बिकॉज ये एक से ज्यादा। अब तो होता ही है कि आप 8वें नंबर की टीम है, अब तो लोग आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे ना, तब अपसेट लगेगा लोगों को। आप बाहर होते हैं तो लोग कहते हैं कि ठीक होता है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, आज क्या नाम है, तबरेज शमसी ने भी ये रीशेयर किया सलमान अली आगा की वाइफ की एक पोस्ट कि भाई अभी ये देखिए आप, ये वाइफ ने, सलमान अली आगा की वाइफ ने ये स्टेटस लगाया, भाभी ने हमारी, कि क्या लगाया भाई, उन्होंने ये लगाया कि अगर पाकिस्तानी टीम हार गया तो इसमें मेरा और मेरे मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी। देखे, हम उस दिन हमने इंडिया के लोगों को भी ये बात कही कि हम आपसे इख्तलाफ जरूर करते हैं, मगर आपको गाली गलौज नहीं करते, कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं करते। अब पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं कि सलमान अली आगा को ऐसी बातें कर रहे हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका बच्चा कसूरवार, खुदा ना खास्ता उनकी वाइफ कसूरवार, ये तो बहुत घटिया बात है। कुछ जाहिल लोग होते हैं, वो कर देते हैं। ये उन्होंने कहा बेचारी को कि उनके बच्चों को और उनको गालियां मत दें, और बिल्कुल नहीं है उनके कसूर। किसी को भी गाली देने वाला कसूर नहीं है भाई साहब। क्रिटिसाइज कीजिए, अपना हक मांगिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा कलर पहनते हैं, पाकिस्तान का नाम पहनते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा हक है
कि जो हमें रिप्रेजेंट करे, हम उससे तनकीद भी करें, सवाल भी पूछें। हम सवाल पूछेंगे, गालियां नहीं देंगे भाई, ये कोई नहीं करे। इसका बेस्ट वे ये, बिल्कुल ठीक बात की कि कुछ चाहे लोग हैं जो इस तरह हाँ। के अवॉइड करें। इसका बेस्ट वे ये कि वो सोशल मीडिया ना खोला करें, उनको जरूरत नहीं है अभी इस टाइम के अंदर, वर्ल्ड कप चल रहा है तो जितना इग्नोर कर सके। देखें हमने भी तो जब सच बोलना स्टार्ट किया, आपको गालियां थोड़ी तनकीद किस किस लेवल, लेकिन जब आप इस मुल्क में, ज़ाहिर बात है, एक तो या बड़ी पोस्ट पे होते हैं, आप पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो फैंस जो हैं वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं जो कि बहुत गलत है, या तो आप सच बोल रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेट्रेड का सामना करना पड़ता है। तो उसका बेहतर तरीका है कि सोशल मीडिया को इस दौरान पे इग्नोर करना चाहिए। हाँ। और भाई हाँ, सलमान अली आगा से कोई बात कर रहे हो तो ठीक था, बीवी बच्चों हो गए कुछ गलत, हो गए? बहुत गलत सवाल बात। पूछो तो सूख गए हो गए आप, तो आप पूछो। दोस्त भी मजाक उड़ा रहे हैं अब तो। हाँ तो आप पूछ लो ना, सवाल है। तो सर ऐसा मैं है कि सवाल लूंगा आपका, लेकिन प्रेडिक्शंस पहले देख लूं। हाँ तो कल दो सही है, सही है। ये मेरी बात सुने, आप वही कर रहे हैं जिस तरह बाबर आजम को पिछले मैच में पैड करवा के बिठाया और बारी ली। अच्छी बात कर रहे हैं, वाह वाह रऊफ भाई, जाते हुए, लेकिन ये सवाल अच्छा करेंगे। तो आमिर भाई कल इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है, बाबा बताइए क्या होगा? यार इंडिया इंडिया करेगा। और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का भी मैच है बाबा। यार मेरी दोनों फेवरेट टीमें, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, लेकिन एक प्रेडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पे पक्का हूँ, ये आपने कह दिए। ये पक्का है। क्योंकि ये देखें ये अहमद भाई दसो की तो बॉस, ये वो बात है, भारत को जो है, हमने ये चीज़ें फर्स्ट हैंड सफ़र की हैं। भारत को हम यहाँ पे बैठ के जो है वॉर्न कर रहे हैं कि आपकी टीम के अंदर जो पॉलिटिक्स घुस हालात आई हैं है, उनकी टीम के। हमने वो चीज़ें फेस की हैं और हमारी क्रिकेट का हाल देख ले क्या है। अब इंडिया नेक्स्ट है, जिस तरह की डगर पे वो चल पड़े हैं, उनकी टीम में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी हुई है। ठीक है भाई, ऐसे दिल से तो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए ताकि वो भी 8वें नंबर पे हमारे साथ आ जावे, लेकिन ऐसा है, क्रिकेट में ऐसा होना नहीं चाहिए। इंडिया इज अ ग्रेट टीम और ऐसी टीम्स होनी चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में, ताकि हमें भी कोई इंस्पिरेशन हासिल हमने हो। यहाँ बैठ के हमेशा तारीफ की है, हमें अभी भी लगता है कि प्लेयर्स पोटेंशियल वाले हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिक्स की टीम हम बुरी बात नहीं कर रहे हैं है, ना, टीम बुरी नहीं सवाल है। लेने दो, मासूम है भाई जन, आपका सवाल है, मगर अहमद भाई आपकी प्रेडिक्शन नहीं ली। अभी यार बेचारे ने शर्ट भी चेंज कर दी, सवाल नहीं उसने पूछा। प्रेडिक्शन किस चीज की थी भला? जिम्बाब्वे इंडिया, ऑफ कोर्स यार इंडिया जीता, अब ऐसी भी बात नहीं है। वेस्ट इंडीज, साउथ लेकिन नहीं तो जिम्बाब्वे पिछली फॉर्म में- प्रेडिक्शन में तुमने कहा था अब आपका, अब ये तो देखो, वीक टीम से अब हार रही है, अब आपका मैच है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे कुछ भी कर सकता है। अगर कर तो भारत सकता ने है। बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश की और अर्ली उस चक्रों में 2-3 विकेटें गिर गई, और 160-70 किया तो जिम्बाब्वे कर सकता है। जो प्रेशर भारत के ऊपर पड़ना है ना इस टाइम पे, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सिकंदर रजा, आप देख रहे हैं, आप जिम्बाब्वे से खेलते हैं, यू आर देयर नेशनल कैप्टन, मगर आपका यहाँ से भी ताल्लुक है, हम भी आपके भाई लोग हैं, तो भाई आप हमारी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा खेलना, ठीक है? अब हमारी तरफ से खेलना तो हमारे प्लेयर्स की तरह नहीं खेलना, अच्छा खेलना भाई साहब, ठीक है? हाँ सवाल एक सेकंड रुक जा यार, रुक, सवाल पूछने दे। सर मेरा आप तीनों से सवाल है। अच्छा चलो सर शाहीन अफरीदी एक ही मैच में 3 ओवर्स तो बहुत अच्छे करता है, और लास्ट ओवर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी 17 रन दे देता है। तो हम अपने बॉलर्स को सही टाइम पर यूज़ नहीं कर रहे, या उनके फिटनेस का प्रॉब्लम है? डेथ बॉलिंग नहीं कर पाते रूप भाई, आप टेक्निकल जवाब दें या 30 सेकंड के अंदर। देखिए उनके टेक्निकल इश्यूज हैं, मैंने आपको कहा कि बायोमैकेनिक्स परफेक्ट नहीं है। आपको डेप्थ ओवर के लिए आपके बायोमैकेनिक्स 100% होने चाहिए, आपकी जो बॉलिंग की कॉइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आपको कंट्रोल आता है कि आपने कब स्लो वन करना है, कब आपने यॉर्कर करना है, कब बाउंसर करना है, और कब आपने जो दूसरा स्लो बॉल करना है।